हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग जी आप सबको। हर हर महादेव आप सबको। और आज शिवरात्रि है तो शिवरात्रि वाले दिन का ब्लॉग है ये। तो आज एडिट मैं इसको कर रही हूँ और सच में बताऊँ तो शिवरात्रि के अगले दिन ही मैंने अपने इस ब्लॉग को एडिट करके रख लिया था। बट होता क्या है, रात को ब्लॉग वॉइस ओवर करने के लिए मैं लेटती हूँ फ़ोन लेके, अपना नन्नू के सोने का वेट करती हूँ। वो तो नहीं सोती है बट मैं सो जाती हूँ, मेरी आंख ज़रूर लग जाती है। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, अपने घर के काम वगैरह ख़त्म करके मैं अपनी यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे माधव जी को उठाया मैंने, अपनी पूजा की प्लेट यहाँ पे तैयार कर ली और उसके बाद में यहाँ पे मैं माधव जी को स्नान करवा दूँगी, जैसे कि मैं हर रोज़ करवाती हूँ। और आज कच्चे दूध से मैंने माधव जी का स्नान करवाया है और आज मैंने आप सबके साथ शेयर की है। अभी मैं अपनी पूजा जैसे कि मॉर्निंग में नॉर्मल सी करती हूँ, वैसे मैंने अपनी पूजा शेयर की है आप सबसे। आई होप आप बताना मुझे कमेंट करके भी मैंने अपनी पूजा अच्छे से की है ना। भाई देखो, इंसान गलतियों का पुतला है, तो देखो अगर कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, माधव जी माफ़ करेंगे। वैसे तो जैसे मैं अपनी पूजा करती हूँ तो वो मैं मतलब कि बता देती आप सबके सामने ही करती हूँ, जैसे भी है जो भी है। तो मैंने सोचा चलो आप आज अपनी पूजा शेयर करते हैं। तो जो कल मैं वो लेके आई थी, माधव जी की नई ड्रेस लेके आई थी, तो वो वाली ड्रेस मैंने ली है माधव जी को पहनाने के लिए। और आज का मेरा दिन इतना अच्छा गया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया था। मैंने सोचा भी नहीं था मेरा आज का दिन इतना अच्छा जाएगा। सुबह की दिन की शुरुआत तो देखो, जैसे ज़मीन से पाँव नीचे उतरते ही घर के काम चालू हो जाते हैं और उसके बाद में नहा के पूजा वगैरह करनी होती है। तो बस सारा दिन जो होता है वो घर के कामों में और बच्चों में ही टाइम निकलता है। तो यहाँ पे माधव जी को स्नान करवाने के बाद में मैंने मतलब कि उनको वस्त्र पहना दिए, उनका श्रृंगार कर दिया, उनको हार पहना दिया, उनके कड़े पहना दिया उनको, और उनकी तुलसी माला जो है वो उनको पहना दिया। और ये जो इनकी कैप थी ये थोड़ी सी छोटी थी पर अच्छे से सेट नहीं हो पा रही थी, बट फिर भी मैंने उनको अच्छे से पहना दिया। और उसके बाद में मैं लगाती हूँ कान्हा जी को चंदन। तो कान्हा जी को चंदन लगाने के बाद में आईना जो है वो टूट गया है। कान्हा जी को तैयार करने के बाद में आईना दिखाना ज़रूरी होता है, टूट गया था वो, मैं लेके आऊँगी ज़रूर। तो फिर मैं क्या करती हूँ, फ़ोन में कैमरा निकाल के माधव जी को दिखा देती हूँ। पर मेरा आईना जो है वो टूटा हुआ है। जो माधव जी का छोटा चश्मा था वो नन्नू ने खेलते खेलते तोड़ दिया, नीचे फेंक दिया, तो वो टूट गया था। तो टूटा आईना तो देखो यूज़ करना नहीं था घर में। तो यहाँ पे पूजा करने की तैयारी करते हैं अपनी। माधव जी को स्नान करवा दिया है, उनका श्रृंगार कर दिया है और अब अपनी कर लेते हैं आरती। माधव जी से दिन की शुरुआत की थी आज घर के काम वगैरह ख़त्म करने के बाद में। मॉर्निंग में पूजा की मैंने और पूजा वगैरह करने के बाद में सीधा हम गए थे मंदिर में। और मंदिर में तो भाई इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, पैर रखने की जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और आप सबको मैं बताऊं तो बहुत ही इतना अच्छे से मेरा दिन गया था ना आज का, तो बहुत ही अच्छे से दिन गया था। आज भाई भोलेनाथ जी का दिन है तो दिन अच्छा जाना तो बनना ही था। तो आरती कर लेते हैं माधव जी की, और यहाँ पे जो बाकी सारी फ़ोटोज़ हैं उनकी भी आरती कर लेंगे। और माधव जी की आरती करने के बाद में मैं माधव जी को आरती देती हूँ और उसके बाद में माथा टेक के हाथ वगैरह जोड़ के प्रार्थना वगैरह प्रे वगैरह करती हूँ माधव जी से। और उसके बाद में मैं भी माथा वगैरह टेक के, जो मेरी यहाँ गीता रखी हुई है पास में, इसको मैं पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे मैं भी माथा टेक लूँगी, माधव जी से सुख शांति मांग लूँगी पूरे दिन की। माधव जी पूरा दिन अच्छे से जाए और पूरा घर में मतलब कि सुख शांति बनाए रखना आप। पूजा वगैरह करने के बाद में यहाँ मैंने माधव जी को भोग लगा दिया है, किशमिश का मैंने भोग लगा दिया है, बाद में मैं लेके आई थी क्योंकि मुझे पूजा करने में लेट हो रहा था, घर के काम वगैरह करने में लेट हो रहे थे। तो लो जी, आप सब भी दर्शन कर लो माधव जी के। और यहाँ पे मैं पूजा वगैरह करके हो चुकी हूँ फ्री। पूजा वगैरह की उसके बाद में मैं तैयार हुई और तैयार होके फिर हम सुबह सुबह गए थे मंदिर। हम सब नहा के तैयार हो चुके हैं, बस भाई हमारी रिया सो रही है, वो नहीं उठी, उसको बहुत उठाया हमने।
वो उठी ही नहीं, उसकी छुट्टी भी थी। तो लो जी, आप भी मेरे कान्हा जी के दर्शन कर लो। यहाँ पे मैं रिया को पूछ रही हूँ फिर तुझे जाना है बेटा कि नहीं जाना है, तो वो मना कर रही थी, वो मुझे नहीं जाना, उठ गई थी पर उसने जाने से बिल्कुल मना कर दिया भी मुझे नहीं जाना है। तो मेरे कमरे में ना बिल्कुल कम लाइट आती है, बाहर गेट पे आके देखो कितनी अच्छे से लाइट आ रही है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं मंदिर में, और मंदिर में आते ही देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और इनको तो वहाँ पे जाते ही सेवा मिल गई, ये बहुत खुश हो गए भी मुझे सेवा मिल गई वहाँ पे। तो भाई आज भोलेनाथ जी की शादी है, भोलेनाथ जी की शादी तो देखो हो चुकी है, विवाह हो चुका है, बट चलो कोई बात नहीं, ब्लॉग आज जा रहा है ना तो आज ही हम मतलब कि बोल देते हैं। तो ये थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेके आए थे, तो वही भोलेनाथ जी पे अर्पित कर रहे हैं। और इतना अच्छा, सच में बताऊं इतना अच्छा दिन गया था ना, बहुत ज़्यादा। भोलेनाथ जी का दिन और दिन ना अच्छा जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो लो जी, आप सभी दर्शन कर लो। हमारे यहाँ जो पास में मंदिर है, तो भोलेनाथ जी को कुछ इस तरह से सजाया हुआ था, इतने प्यारे लग रहे थे ना। माता जी भी इतना प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और मैं गई, पंडित जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, उनके पैर छू के मैंने आशीर्वाद लिया। और देखो मंदिर मंदिर में कितनी ज़्यादा भीड़ है, अब तो बहुत कम है, जब मैं पहले अंदर आई थी तब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे ये लगे हैं सेवा करने में जो फल फ्रूट चढ़ रहे हैं ये उनको कर रहे हैं साइड। मंदिर में थोड़ा बहुत माथा वगैरह टेका, आधा पौना घंटा हम मंदिर में रुके। मंदिर से आने के बाद में मैंने चाय रख दी थी, फिर मैंने इनको बोल दिया भी आप देख लेना भी, मैं तो अपनी गीता पढ़ूंगी। मंदिर में थोड़ा बहुत वो था, थोड़ी बहुत मट्टी वगैरह थी वहाँ पे, थोड़ा कीर्तन वगैरह हो रखी थी। तो आए, हाथ मुंह धुले, हाथ मुंह धुलने के बाद में हमने वो किया, पैर वगैरह धुले। मैंने पैर धुलने के बाद में आते ही मैं तो अपनी गीता लेके बैठ गई, क्योंकि मैं अपनी गीता को बिल्कुल सुच्चे मुँह पढ़ती हूँ, कुछ भी चाय वगैरह कुछ भी नहीं खाती पीती हूँ। मैं जब अपनी पूजा करके फ्री होती हूँ ना, तो उसके बाद में ही मैं अपने गीता को पढ़ती हूँ बाद में। तो यहाँ पे मैं अपनी गीता को ही पढ़ रही हूँ। और गीता पढ़ने के बाद में फिर मैं आ गई थी अपनी नानी के घर में। छुट्टी थी आज रिया की, ट्यूशन की भी और स्कूल की भी छुट्टी थी। तो वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं स्पेशली टाइम निकाल के आऊँ। तो भाई बच्चे की छुट्टी थी तो फिर मैं भी आ गई ना, घर पे बोर हो रही थी मैं। और यहाँ पे आते ही मैंने अपने हाथों पे मेहंदी लगाई थी, और मैं आ चुकी हूँ अपनी नानी के घर पे। आई मैं नानी के घर, बहुत सारी मैंने बातें की, और मेरी नानी की बेडशीट और सूट का कलर मैच हो रहा है, मैंने भी अभी नोटिस किया वो ज़बर करते हुए। यहाँ पे मैं आई हूँ, बैठी बैठी मैंने पानी वगैरह पिया पहले तो, उसके बाद में मैं अपना यहाँ पे बातें वगैरह कर रही हूँ नानी के साथ में अपनी। और बहुत अच्छा लगता है अपने घर में यहाँ पे आके। अब ये घर मेरे लिए पराया है, जिस घर में मैं खेली हूँ, कूदी हूँ, बड़ी हुई हूँ, अब ये मेरा घर पराया हो चुका है। और मेरी मामी थोड़ा सा साइड में हो गई भी, मैं मतलब कि तैयार नहीं हुई हूँ भी, अभी ऐसे ही मेरा ब्लॉग मत बना। काजल ब्लॉग बना रही थी ये, और बहुत वो लगता है ना। मुझे याद है मैं रिया जितनी हुआ करती थी, अपने इस पूरे घर में मैं भागती फिरती थी, पूरे घर में खेलती कूदती फिरती थी। आज उसी घर में मेरी रिया खेल रही है, कूद रही है। वो बचपन एक पल में आया और एक पल में चला गया, पता भी नहीं चला। आज बच्चे भी हो गए, घर गृहस्थी भी बस गई, इतना बिजी हो गए अपनी लाइफ में कि अब अपने लिए सोचने के लिए तो टाइम ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत बैठने के बाद में शाम के टाइम में मैं आ चुकी थी घर पे। तो यहाँ पे शाम की चाय वगैरह बन रही है, और यहाँ पे जो हमारे ये भांजा भांजी लगते हैं रिश्ते में, जो कि मैंने आप सबको पहले भी बताया था, वो पहले वाले ब्लॉग्स में बता रखा है मैंने, जो मेरे डेली व्यूवर्स हैं उनको पता ही होगा। और यहाँ पे देखो ये भांग के पकोड़े हैं, और मैंने खाए भी थे। यहाँ पे चाय बनाई थी तो यहाँ पे चाय के साथ में खाए थे। ये जो कटोरी में 2 पकोड़े रखे हैं ना, तो मैंने पूरे कटोरी भर के पकोड़े खाए थे। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ, सबकी क्लिप निकालने के बाद में मैं यहाँ पे बैठी हूँ। थोड़ी सी मैंने अपनी क्लिप निकाली बट अच्छे से निकली नहीं, तो इन्होंने ले लिया मेरे हाथ से फ़ोन, कहते ला मैं तेरी क्लिप निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ पकोड़े खाने में, और देखो मैं कितनी मोटी लग रही हूँ। यहाँ पे सच में मैं भाग के ही पकोड़े खा रही हूँ, और मैं डर डर के खा रही थी। खा तो लिए मैंने, मुझे डर था भी मुझे चढ़े ना,
बट पूरी कोली भर के मैंने भांग के पकौड़े खाए, साथ में चाय भी पी। पर महादेव जी की कृपा से, महादेव जी के आशीर्वाद से मुझे कोई भी कुछ भी असर नहीं हुआ। बस हल्का हल्का सा सिर भारी ज़रूर था, बाकी ये पूरी कटोरी भरी हुई थी भांग के पकौड़ों से। बट ये मिक्स वाले थे, आलू बीच में पालक मिक्स थी, तो वो इतनी नहीं चढ़ी। अगर अगर जो मतलब कि प्योर भांग होती है वो तो देखो चढ़ती ही चढ़ती है, और उसका तो 2 दिन तक होश नहीं रहता है। तो ये दोनों चले गए थे, फिर इन्होंने डिमांड की भी मुझे आलू के पराठे खाने हैं। तो फिर मैंने आलू वगैरह बॉईल किए, आलू वगैरह बॉईल करने के बाद में उनकी स्टफिंग वगैरह रेडी की, स्टफिंग रेडी की। फिर उसके बाद में अब मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ और इनको गर्मा गर्म खिला रही हूँ। और इतना अच्छा दिन गया था ना, वैसे तो भांग के पकोड़े खाए और ऊपर से आलू के परोठे, इतना पेट हैवी हो गया था ना, बहुत ज़्यादा। मैंने तो फिर रात में वॉक की, थोड़ी सी सैर की, और मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरा वेट गेन होते जा रहा है। मैं वर्कआउट करा करूँगी बट टाइम ही नहीं मिलता, सुबह जल्दी आँख खुलती ही नहीं है। 6:30 पौने 7 बजे से पहले तो आँख खुलती ही नहीं है। फिर भी अब ज़बरदस्ती उठना पड़ता है, अभी पता है अभी बच्चे ने स्कूल जाना है तो भाई उठना ही पड़ेगा, बिना उठे तो चलेगा नहीं। तो फिर उठती हूँ, उठ के अपने घर के काम करती हूँ। ज़मीन से पाँव नीचे उतरते ही मेरी आदत है ज़मीन को चूमना अच्छे से, मतलब कि अपने हाथों को ज़मीन पे लगा के माथा टेकना, मेरे कहने का मतलब ये था। तो यहाँ पे मैंने वो कर दिया है, पराठे बना के इनको गर्मा गर्म खिला दिया और साथ के साथ ही अपना गैस क्लीन कर दिया। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे अपनी प्लेट लगा ली है, 2 पराठों के साथ में, मलाई के साथ में मैंने अपनी भी प्लेट लगा ली है। तो आ जाओ जी, आप भी मेरे साथ रात के टाइम में आलू के पराठे खा लो। वैसे तो रात के टाइम पे आलू के पराठे नहीं खाने चाहिए, हैवी हो जाते हैं खासकर। और यहाँ पे देखो मेरी रिया की स्किन कितनी ग्लोइंग लग रही है, और मैं उसको यहाँ पे छेड़ रही हूँ, मार नहीं रही हूँ, मतलब कि उसको छेड़ रही हूँ। आप ये मत सोचना भी मैं उसको मार रही हूँ, अगर उसको मार रही होती ना तो वो गुस्सा हो जाती मेरे से। तो यहाँ पे जो मैंने मेहंदी लगाई थी दिन में, वो मैं आप सबको यहाँ पे दिखा रही थी। और प्लीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप मतलब कि ये मत सोचना कि अपनी ही गुड़िया को मार रही है। मैं उसको बस थोड़ा सा चिढ़ा रही थी, प्यार कर रही थी। तो मेहंदी वगैरह दिखाई, उसके बाद में यहाँ पे जो काम कुम था किचन का वो सब काम ख़त्म किया। किचन का गैस टॉप जो है अच्छे से क्लीन कर दिया है, बिल्कुल अच्छे से एकदम, जो क्लीनिंग होती है रात के टाइम पे वो सब सेट कर दिया। जो बर्तन थे वो सब भी धुल दिए। ये काम भी ज़रूरी है, रात के टाइम पे अपनी किचन को क्लीन करना, सेट करके अच्छे से सोना। ये एक हैबिट मैं अपनी बना के रखती हूँ। हाँ, जिस दिन ज़्यादा लेट हो जाए उस दिन ना हो तो चलता है। तो चलिए जी, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।